हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है बुधवार, दिनांक है 17 तारीख और आज है रामनवमी। तो आप सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी बधाई। और आज जो है राम जन्म मनाते हैं हम मंदिर में, तो वहीं ले चल रहे हैं आपको। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज रामनवमी के दिन मेरा आपसे निवेदन है कि हम सभी महिलाएं, स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों की दुश्मन स्त्रियां ही होती हैं, तो हम सभी रामनवमी में आज एक प्रण लें कि हम सभी स्त्रियों का सहयोग करेंगे और सभी से बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे। और ये सब चीज हम घर ही से शुरू करें। घर ही में सास, ननद, देवरानी, जेठानी, बहू, बहन, बेटी, यहीं से अपन घर से ही अपन शुरुआत करें तो अपना घर बिल्कुल सुखमय हो जाएगा और घर में रहने में बड़ा ही आनंद आएगा। और मैं बताऊं कि स्त्रियों से ही महाभारत है और स्त्रियों से ही रामायण है, कि सारी चीजें स्त्रियों से ही शुरू होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज इस रामनवमी को एक प्रण लें, एक प्रतिज्ञा लें कि हम हमेशा स्त्रियों का सहयोग करेंगे, चाहे वो हमारे किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, सास के रूप में हो। सब अगर हम आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमारा परिवार खुशहाल तो बनेगा और एक मजबूत भी बनेगा। और हमारा परिवार खुशहाल मजबूत बनेगा तो एक परिवार से मिलकर के एक समाज बनता है और एक समाज से मिलकर के एक देश का निर्माण होता है। तो अगर हम ये सब एक दूसरे की इज्जत करें और हम स्त्रियां मजबूती से खड़े रहे ना, तो हमारा देश भी मजबूत बनेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम आप सब एक दूसरे को मान सम्मान दें, एक दूसरे को इज्जत दें। और उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अंदर का मन साफ करना, समझने की जरूरत है। उसमें कुछ अलग से अपन को उसमें मेहनत नहीं करना, केवल समझना है। केवल समझिए एक दूसरे को, मेरा आपसे यही बार बार निवेदन में करती हूँ। और चले आज मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, जहाँ हम सत्संग में आपको दिखाती हूँ मैं हमेशा, जहाँ हमारा हमेशा सत्संग चलता है, तो वहाँ हमारे जो महिला मंडली के द्वारा ही राम दरबार स्थापित किए हमने प्रभु की इच्छा से। तो वहाँ हर रामनवमी में, चैत की रामनवमी में हम राम जन्म मनाते हैं। लगता है इसके पिछले बार मैंने दिखाई हूँ आपको। तो हर रामनवमी को हम राम जन्म मनाते हैं और करेक्ट 12 बजे दिन में, क्योंकि भगवान का जन्म दिन में हुआ था, तो दिन में करेक्ट 12 बजे हम मना लेते हैं। और अभी बज गए हैं 10:15 बजे और मुझे जाना है। और वहाँ उनकी ड्रेस बदलते हैं, पूरा मंदिर साफ होता है और ड्रेस बदली जाती है, उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है, इसके बाद आरती की जाती है। वो सब मिलेगा आपको देखने के लिए और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने जो आपसे पहले कहा उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्लॉग तो यूट्यूब में बहुत आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, पर मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब यही है कि मेरी बातों से कुछ सीखें। अगर मेरी बातों से आप लोग थोड़ा सा भी सीख जाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत वो समझूंगी, बहुत अपने आप को ये समझूंगी चलो मैं ये कर रही हूँ, तो किसी को तो मेरी बात समझ में आई करके। और ब्लॉग तो यूट्यूब में बहुत देखते होंगे आप, तो मेरी इस बात पे आप गौर कीजिएगा। मैं बार बार आपसे निवेदन करती हूँ कि आज ही से शुरू कीजिए, मेरा ब्लॉग देखिए और आज ही से शुरू कीजिए और अपने परिवार को खुशहाल बनाइए। और हम महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करें, घर ही से शुरू करें, उसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल अपने विचार बदलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर और वहाँ आप लोगों को भी ले चलते हैं और मनाते हैं राम जन्म। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनको मैं सादर धन्यवाद देती हूँ और अपने आप को मैं धन्य मानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, आप लोग मुझे देखते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है तो उसमें हमको एक एनर्जी मिलती है, एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है ना तो एक एनर्जी मिलती है मुझे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, नए पुराने, उनको रामनवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब रामनवमी मनाते हैं। और मैं मंदिर पहुंच गई थी। मंदिर में अब मुझे ये देखिए भगवान है, इनका जो ये पहने हैं ना, ये ड्रेस हम 22 जनवरी को पहनाए थे, जब राम जन्म हुआ अयोध्या में, जब राम जी की स्थापना हुई थी, जब पहनाए थे ये ड्रेस। उस समय भी नई ड्रेस लाए थे। और ये देखिए मैं भगवान की पूरा चोला उतार दी हूँ और बढ़िया गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के, साफ कपड़े से
2-3 बार अच्छे साफ कपड़े से पोंछ दी। और फिर मेरे को ना ये कपड़े पहनाना, ये कपड़े आए हैं इस बार लो कलर के, पीले कलर के। और माता जी के जवारे देखो कितने अच्छे बढ़ गए हैं। और मंदिर की सफाई हो चुकी थी, सफाई भी मैंने अच्छे से कर दी। और फिर कपड़े पहना रही हूँ जो नए वाले कपड़े, क्योंकि आज राम जी का जन्म है। तो हर बार हम रामनवमी को नए कपड़े पहनाते हैं। वही कपड़े पहना के मैं पूरी तरह भगवान जी को अच्छे से तैयार कर दी, माला, उनके हार वार सब पहना के और तैयार कर दी। ये देखो, ये मेरा बैग। हाँ, और भगवान को मैं पूरा तैयार कर दी थी। और अब इसके बाद करेक्ट बिल्कुल 12 बजे हम राम जन्म मनाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा कीर्तन करते हैं भगवान का, राम जी का। और देखिए अब हम ढोलक से एक बार कीर्तन करेंगे भगवान का। थोड़ा सा टाइम बचता है ना, तो कीर्तन कर लेते हैं राम जन्म से पहले। और अभी ना 11:40 हुए हैं, ठीक 12 बजे हम राम जन्म मनाएंगे। तो जब तक हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं भगवान का। ये हर साल करते हैं हम रामनवमी को करते ही करते हैं। रामनवमी का एक नियम बना लिए हैं कि जिस दिन राम जन्म होगा उस दिन हम राम जन्म मनाएंगे करके मंदिर में। और आज ना जवारे भी निकल जाएंगे। आज नवमी है तो नवमी को जवारे निकल जाते हैं। यहाँ पर जो भी और भी बाकी लोग खप्पर बोते हैं, यहाँ पर खप्पर बोवाते हैं। और ये देखिए भगवान की तैयारी तो अभी चल ही रही थी कि और भी जो भी फूल माला है, प्रसाद है, सब इकट्ठा करके रख लेते हैं। और सभी बहनें आ चुकी हैं, तो आकर के बैठ गई थी सब। पूजा के 12 के पहले सभी आ जाती हैं, तो हम लोग बैठ के थोड़ी बातें भी कर रहे थे। और भी अभी नहीं आई हैं, तो करेक्ट 5-10 मिनट के अंदर सब आ जाएंगी। 12 बजे करेक्ट ना सब पहुंच जाएंगी मंदिर। और सबको पता रहता है कि नहीं 12 बजे हमको जाना ही जाना है करके। और यही कीर्तन चल रहा था। हम लोग बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे कि जितना भी टाइम बचा है उस टाइम हम भगवान का नाम लें और भगवान का कीर्तन करें। बाकी फल, मीठा, फूल और प्रसाद सब लेके आते हैं हम। पूरी पूजा के बाद ही प्रसाद भी वितरण होता है फिर। और अभी तो भगवान का भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। जैसे भगवान के प्रकट होने में देवताओं लोगों ने स्तुति की थी, वैसे स्तुति भी करते हैं हम कि भगवान के जन्म से पहले हम स्तुति कर लें। और भगवान को पूरा तैयार करके, पूरा उनका ड्रेसअप करके, और देखिए ऐसी चुन्नी लगा देते हैं हम, चुन्नी ढक देते हैं भगवान को, जिससे ठीक हम जब हम आरती करेंगे ना 12 बजे फिर हम ये चुन्नी को खोलेंगे। और भगवान को पूरा तैयार करके, माला पहना के, ड्रेस पहना के और बैठा के और चुन्नी लगा देते हैं। भुजे चारे बोतने वाले माला
ठीक 12 बज गए थे और ये देखिए भगवान जी का जन्म हो गया। ठीक 12 बजे करेक्ट हमने पर्दा को खोल दिए और घी का दीपक जला के रखते हैं। फिर सब लोग बारी बारी से आरती करते हैं भगवान की। पहले भाई प्रकट कृपाला करते हैं, फिर इसके बाद रामायण की आरती करते हैं। ये देखिए तो और बारी बारी से सब लोग आरती उतारते हैं भगवान की। जितने भी लोग रहते हैं सब लोग उतारते हैं आरती। और भगवान का जन्म यहाँ हो गया। ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हो गया था। और पंडित जी रहते हैं जो हमारी पूरी पूजा करवाते हैं। जो मंदिर के पंडित जी हैं वो पूरे समय रहते हैं और पूरी पूजा करवाते हैं। वीर वीराय नमः, पवन पुत्राय नमो नमः। दीपक जला लो, प्रसाद चढ़ा। आटे की दीपक हाँ लाए ना आटे के दिए। फिर प्रसाद चढ़ा देंगे। देखो हमरा आटे के दिए दे दो। ये ले और भगवान जी भी हम लोग खाते नहीं है पूजा रखो। देख देख के समझ जाए कि हम हो आए। हाँ हाँ ओम श्री नीलकंठाय नमः स्वाहा, भूतेश्वराय नमः स्वाहा, भूतेश्वराय नमः स्वाहा, भूतेश्वराय नमः स्वाहा। हाथ नहीं लगा। ऐसे बेटा फिर आरती के बाद फिर हवन। सबके हाथ में रक्षासूत्र बंधेगा। फिर हवन करते हैं। हवन के बाद फिर प्रसादी वितरण होती है। और प्रसादी वितरण के बाद देखिए फिर यहाँ कन्या भोज होगा। कन्याएँ आ गई थी तो इनको सबसे पहले हमने पैर धुलाया। पैर धुलाने के बाद फिर टीका लगाए सबको। टीका लगाने के बाद फिर ये भोजन होने लगा था कन्या भोज। कन्या भोज कराने के बाद फिर हम लोग भी बैठ के थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं। कन्या भोजन हो जाता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम भी लेते हैं। और फिर इसके बाद करीब यही सब होते होते 1:30-2 बज गया था हमको। 1:30-2 ढाई बजे हम घर को आए थे। अभी तो कन्या भोज ही चल रहा था और कन्याएं भी बहुत सी आ गई थी तो उनको थोड़ा सा खाने में टाइम लग गया। और इसके बाद फिर देखिए हम लोग भी भंडारा का प्रसाद लिए बैठ के। भंडारा का प्रसाद छोड़ा नहीं जाता, ऐसा लगता है थोड़ा सा ले लो। तो वहीं बैठ के भंडारा भी होता है। फिर तो भंडारा का प्रसाद ले रहे थे हम लोग, सभी बहनें बैठ कर ले रहे थे। और इसके बाद आते आते 2 मेरे को तो लगता है 2:30 बजे फिर हम घर को आ गए थे। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जय श्री।